दिल्ली से ये बड़ी खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं के घर ईडी की छापेमारी। सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर भी पहुंच गई है टीम। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए करीब 10 लोगों की आवाज पर ईडी की ये रेड। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मंत्री ने कहा है कि हमारी पार्टी को दबाना चाहती है बीजेपी। उन्होंने ईडी पर भी आरोप लगाए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम बातें साझा की हैं मंत्री आतिशी ने। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए 10 ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज पर रेड की गई है। तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है वो हमारी पार्टी को दबाना चाहती है। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, सुबह से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं के जितने भी ऐसे नेता हैं, जो 10 लोग हैं, उनके घर पर छापेमारी जारी है। इस बीच मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि हमारी पार्टी को बीजेपी जो है वो दबाना चाहती है। हालांकि हम इस मामले पर पहले भी बात कर रहे थे। अमित जी देखिए साधना, सबसे अहम बात है कि कितने लोगों पर छापेमारी हुई है और किस संदर्भ में हुई है। दरअसल आतिशी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ साथ जो तमाम लोग हैं, जो विपक्षी चेहरे हैं, उनकी ओर से लगातार इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है जो ईडी, वो लगातार कार्रवाई कर रही है और खासतौर पर विपक्षी नेताओं पर। अब जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हुई है, देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी जो सचिव हैं विभव, उनके भी छापेमारी हुई और साथ साथ जो एनडी गुप्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं। उनके आवास पर भी छापे पड़े हैं। इनके दोनों के सहित करीब 10 ऐसे ठिकाने हैं जहां ईडी की कार्रवाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है और जब भी ईडी कोई कार्रवाई करती है तो ऐसे में विपक्षी नेता जरूर इस बात को कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो अपने उन लोगों पर, विरोधियों पर कार्रवाई कर रहा है जो उनके खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे में आतिशी जी ने भी लगातार एक आरोपों की लंबी फेहरिस्त लगाई और जैसा कि प्रधानमंत्री कल जब राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वे डरेंगे, जो भ्रष्टाचारी है वे उन्हें डराना चाहेंगे लेकिन वे डरने वाले नहीं है। तो ऐसे में इस तरह के आरोपों का दौर जो है वो चलता रहता है और इसी बीच जो है कार्रवाइयां ईडी की लगातार हो रही है। वो न केवल दिल्ली में हो रही है, पहले झारखंड में हुई। हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है। और देखिए ये मामले कौन से हैं, यह अगर दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली जल बोर्ड है उसमें भ्रष्टाचार के मामले में जो है वो छापेमारी की गई है। और उससे पहले भी शराब मामले में जो मनीष सिसोदिया है उनकी गिरफ्तारी हुई थी, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही है और खासतौर पर उनका एक ही मुद्दा है, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए तमाम जो मामले हैं, धन शोधन के मामले हैं, उनमें ईडी कार्रवाई करती है और यह भी उन्हीं कार्रवाइयों की लंबी फेहरिस्त है, उसी का एक हिस्सा है। जी साधना।
बिल्कुल अमित। अमित, ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहा है क्योंकि 10 ऐसे लोग हैं, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दावा कर रही है कि 10 ऐसे नेता हैं, 10 ऐसे लोग हैं जिनके आवाज पर ये छापेमारी जो है वो सुबह से ही जारी है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। दरअसल ये जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं, ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो पार्टी को दबाना चाहती है। अमित, तमाम दर्शकों को अब आप ये भी बताइए कि किस किस मामले में ईडी की जो छापेमारी है वो जारी है। फिलहाल जो दिल्ली जल बोर्ड है उसको लेकर जो है कार्रवाई की बात सामने आई है कि उसी में ही जो धन शोधन का मामला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, तो उसको लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और तमाम जो दूसरे अगर मामलों की बात करें, उससे पहले भी अरविंद केजरीवाल से भी कई बार उन्हें भी सम्मन किया गया, उन्हें बुलाया गया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इससे पहले शराब का जो मामला, शराब कांड आया था, उसमें भी जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जिनमें दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अब उनके निजी सचिव विभव हैं, उनके खिलाफ भी जो आज छापेमारी हुई है। तो ऐसे में कई ऐसे मामले हैं जिनमें ईडी जांच कर रही है और देखने वाली बात है कि उनके अंदर क्या तथ्य निकल कर आते हैं। फिलहाल जो अगर बात की जाए तो विपक्ष का यह आरोप है कि तमाम विरोधियों पर जो है ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनकी मदद लेकर उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो भी मामले कोर्ट में गए हैं, देखिए सबसे अहम बात है साधना कि कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली। यानी कि कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो इसका मतलब ईडी के पास कोई ना कोई ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से जो कार्रवाई हुई और उसे कोर्ट ने भी, मतलब अगर उच्च न्यायालय की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो इसका मतलब कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बलबूते जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो उसमें विरोधियों को निशाना लगाने पर साधने की बात जो है वो सही नहीं ठहराई जा सकती। यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जरूर इसमें पाया गया है, तभी न्यायालय का भी उन्हें सहयोग नहीं मिला। जी साधना। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, 10 लोगों की आवाज पर ईडी की रेड जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इस बीच मंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इस बीच ये कहती है कि बीजेपी पार्टी जो है वो दबाना चाहती है हमें, यानी कि हमारी पार्टी को दबाना चाहती है बीजेपी। ये बात जो है वो मंत्री आतिशी की तरफ से कही गई है।